हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैटी कैश बुक। तो बच्चा होता क्या है पैटी कैश बुक? सिंगल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ रखा था, डबल कॉलम कैश बुक बच्चा आपने पढ़ रखा था। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान से पैटी कैश बुक, उससे भी आसान टॉपिक होने वाला है पैटी मतलब छोटा छोटा कैश बुक। देखो ये छोटा कैश बुक बनाने की जरूरत क्यों आ पड़े, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। बात ऐसा है कि अगर हर खर्चा अगर हम लोग डबल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक से कैश बुक की मान लो कैश बुक में लिखना शुरू कर दें तो दिक्कत आ जाएगा। कैश बुक बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी हम चाय समोसा नाश्ता पानी सब कैश बुक में लिखे जा रहे हैं। कैश बुक की जो हैवीनेस है, जो कैश बुक है वो बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आइटम उसमें दिखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हेड कैशियर क्या करता है, एक पेटी कैशियर असाइन करता है। पेटी कैशियर असाइन करने के बाद उसको बोलता है लो भैया हर महीने 10,000 तो हमसे ले लिया करो, और जितने छोटे मोटे खर्चे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, ठीक, नाश्ता पानी साबुन आने जाने का खर्चा सामान लाने का खर्चा, ये जितने छोटे मोटे खर्चे वेजेस दिहाड़ी वगैरह, ये छोटे मोटे खर्चे तुम देख लिया करो। मैं तुमको 10,000 दे रहा हूँ पर मंथ। कितना दे रहा हूँ? 10,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ। हर महीने तुमको 10,000 दूंगा, इसमें से तुम हर महीने खर्चा करना और महीने के आखिरी बता देना कितना खर्चा हो गया। सपोज डेट मान लो इसमें से 8,000 रुपये उसने खर्चा कर लिया तो उसके हाथ में बचा कितना? 2,000। कितना बचा उसके हाथ में? किसके हाथ में? पेटी कैशियर के हाथ में। किसके हाथ में? पेटी कैशियर के हाथ में। और ये 10,000 पेटी कैशियर को कौन दे रहा है? हेड कैशियर, ठीक है। जो बड़ा वाला कैशियर है वो दे रहा है पेटी कैशियर को। अब यहाँ पे जो पेटी कैशियर है उसके पास 2,000 बचा। अब अगले महीने ये हेड कैशियर करेगा, क्या करेगा? बोले यार तुम्हारे पास 2,000 तो पहले से ही है, मैं अब तुमको कितना दे देता हूँ? 8,000 दे देता हूँ, ताकि जो बात हुई थी कि हर महीने तुमको 10,000 दिया जाएगा वो कंप्लीट हो जाए। इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा? इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है बच्चा, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इम्प्रेस सिस्टम यानी हर महीने एक अमाउंट असाइन कर लिया गया है कि आपको हर महीने 10,000 5,000 8,000 2,000 दिया जाएगा, ठीक। और आपको बोल दिया गया ये छोटे छोटे खर्चे जो है, जो 100 रुपये 1,000 रुपये से नीचे वाले जितने छोटे मोटे खर्चे ये आप करते रहो। 10,000 दे दिया मैं, ये छोटे छोटे खर्चे आप करते रहो। कैश बुक बल्कि नहीं होना चाहिए, कैश बुक हैवी नहीं होना चाहिए, आप ये छोटे मोटे खर्चे करते रहो खुद से, ठीक। अब 10,000 दे दिया गया पेटी कैशियर को, अब उसके पास पैसा है 10,000। अब छोटे मोटे खर्चे, किसी को दिहाड़ी देना, वेजेस देना है, समोसा चाय साबुन ट्रैवलिंग का खर्चा, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितना कुरियर वाला सर्विस वाला, ये सब चीज़ वो मेंटेन करता रहेगा। अब 10 में से मान लो उसने 8,000 खर्चा कर दिया एट द एंड ऑफ द मंथ। अब अगले महीने उसको फिर से 10,000 का मिलना है ना खर्चे के लिए, तो उसके पास पहले से कितना पड़ा हुआ है? उसके पास 8 खर्चा कर दिया तो उसके पास पहले से पड़ा 2,000। तो जितना खर्चा किया उतना हेड कैसे फिर उसको दे देगा, 8 दे देगा, पहले से 2,000 उसके पास है, यानी फिर से कितना हो गया? 10,000। यानी फिर से नए महीने पे उसके पास 10,000 रुपये आ गए, अब वो फिर से खर्चा करेगा। इसी को हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा? इम्प्रेस सिस्टम। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक। सीधे क्वेश्चन ही करते हैं बच्चा हम लोग, ठीक है, ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे उतरते हैं और क्वेश्चन पे ही काम करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 24 जुलाई 2024 1 जुलाई को रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। कैशियर से कितना रिसीव हो गया? 10,000। कैशियर से रिसीव हो गया 10,000, ठीक है। अब देखो ये है आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ तक तो अकाउंट है, यहाँ तक तो अकाउंट है, ठीक है बच्चा। कहाँ तक अकाउंट है आपका? यहाँ तक, ठीक। मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ तक आपका अकाउंट है, इसको मैं रेड मार्जिन कर देता हूँ बस समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसके बाद जो खर्चा हो रहा है ना उसको एनालिस कर रहे हैं कि खर्चा किस कैटेगरी में हो रहा है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। यहाँ तक अकाउंट देखो, अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव का, जो पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखते हैं। कैश बुक का फोलियो नंबर, जो भी कैश बुक का फोलियो नंबर होगा क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। डेट तो दिया ही रहेगा। पर्टिकुलर तो आपको पता ही है, पैसा कहाँ से आ रहा है पैसा कहाँ जा रहा है वो लिखा जाएगा। वाउचर नंबर वगैरह, ठीक है, गिवन तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आ गया टोटल पेमेंट।
जो पैसा जा रहा है वो इससे। अब पैसा ना किसी भी चीज़ में जा सकता है, ट्रैवलिंग में हो सकता है, सामान लाने में हो सकता है, दिहाड़ी देने में हो सकता है, पोस्टेज एंड कुरियर। तो जो पैसा जा रहा है, जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को हम इन 6 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे। पहला कैटेगरी क्या? पोस्टेज एंड कुरियर, यानी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी आइटम है, कुरियर से रिलेटेड कोई भी आइटम है, वो इस वाले पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में जाएगा। वेजेस, दिहाड़ी दे रहे हैं, वेजेस वाला, वेजेस में। कन्वेंस, कन्वीनियंस में क्या है कि ये फेयर की बात करता है, जैसे टैक्सी फेयर, आपके यहाँ का स्टाफ कहीं बस फेयर दे के चला गया, ट्रेन का फेयर, टैक्सी फेयर, यानी आदमी का आने जाने का खर्चा वो आ गया कन्वीनियंस में। कार्टेज, कार्टेज में सामान के आने जाने का खर्चा, मान लो रेल से सामान मंगा रहे हो, ट्रेन से मंगा रहे हो, रेल ट्रेन तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है, ट्रेन से मंगा रहे हो या किसी गाड़ी से मंगा रहे हो या ई रिक्शा, आजकल ट्रेन में चला है, ई रिक्शा से मंगा रहे हो, ठीक है, सामान के आने जाने का खर्चा, कैरियज, फ्रेट, ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा कार्टेज में। कन्वीनियंस में आदमी का आने जाने का खर्चा और कार्टेज में सामान के आने जाने का खर्चा। स्टेशनरी, स्टेशनरी तो आपको पता ही है, पेन पेंसिल वगैरह ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ है वो सब आपके स्टेशनरी में आ जाएगा। अब इन 5 कैटेगरी में जो नहीं आ रहा उसको लास्ट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसका नाम है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। क्या बच्चा? मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे जो भी हैं इन 5 कैटेगरी में जो सूट नहीं कर रहा है उसको यहाँ डाल देंगे। समोसा, जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, कहाँ डालेंगे भाई? हम मिससेलेनियस में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? मिससेलेनियस में। बात समझ में आ गया? इन सारे आइटम। तो ये आपका फॉर्मेट है। देखिए अकाउंट में कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, और जो ये खर्चे को हम एनालिसिस कर रहे हैं, खर्चे को बांट रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, इसमें भी 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 उधर 6 इधर। अकाउंट यहीं तक, ये रेड कॉलम तो जो दे रहा ना, ये रेड लाइन तक, यहीं तक अकाउंट है। इसके बाद तो हम खर्चे को कैटेगराइज कर रहे हैं, खर्चे को हम डिफरेंट करें कि कौन सा खर्चा किस कैटेगरी का बिलोंग करता है। बात समझ में आया? तो चलिए चलिए, पहला है 2024 1 जुलाई, तो 2024 डेट में डाल दीजिए 2024 1 जुलाई, जुलाई 1, ठीक है, ठीक है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? रिसीव 10,000 फ्रॉम कैशियर, 10,000 कैशियर से मिला, पैसा आया है, पैसा आया है, पैसा आया है, तो अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में लिख देंगे हम 10,000, ठीक। पैसा आता तो डेबिट साइड, जाता तो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के प्रीफिक्स में 2 लिखते हो और क्रेडिट साइड के प्रीफिक्स में बाय लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो डेबिट साइड है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, बस बात खत्म। अब इसका कुछ नहीं करना, रिसिप्ट का कुछ नहीं करना। हाँ, पेमेंट होगा तो उसका करना होगा। अब देखो 3 तारीख को परचेस स्टेशनरी फॉर 800, आपने स्टेशनरी परचेस किया 800 का, कितने का? 800 का। 3 तारीख को, 3 तारीख को बाय स्टेशनरी, कितने का? 800 का पेमेंट हो रहा है, 800 पेमेंट में। अब ये 800 का पेमेंट किस का खर्चे से रिलेटेड है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है? पोस्टेज से, स्टेशनरी है ना, पोस्टेज से नहीं होगा, वेजेस से नहीं होगा, कन्वीनियंस से नहीं, काटे से नहीं, हाँ स्टेशनरी से, स्टेशनरी से। तो स्टेशनरी में डाल दो 800। बात समझ में आ गया? स्टेशनरी में डाल दिया अपना 800 रुपया, कोई दिक्कत? स्टेशनरी में आप पैसा दे रहे हो, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड के प्रीफिक्स में क्या लगता है? बाय। डेबिट साइड के प्रीफिक्स में क्या लगता है? 2। बात समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा चीज़, परचेज 6 तारीख को पेड फॉर वेजेस 500, फॉर चैरिटी 300, 2 है इसमें, 2 आइटम, 6 तारीख को 2 आइटम। तो पहले वेजेस को करो, 6 तारीख को वेजेस आपने पे किया 500 का, कितने का? 500 का, ठीक है बच्चा। तो 6 तारीख को आपने वेजेस पे किया, तो बाय वेजेस, वेजेस मतलब खर्चा है, खर्चा लिखेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय आएगा, ठीक। 500 का। वेजेस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? वेजेस वाले कैटेगरी से, तो वेजेस में डाल दो, कोई दिक्कत? 6 तारीख को चैरिटी भी था, चैरिटी, चैरिटी मतलब दान देना, ठीक है। अब दान कितने का दिए हम लोग? दान दिए 300 का। अभी बताओ दान किससे रिलेटेड है? खर्चा तो हम 300 कर दिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, वेजेस से नहीं है, कन्वे से नहीं है, काटे से नहीं है, स्टेशनरी से नहीं है, किसी से नहीं है, मतलब मिसलेनियस में आ जाओ 300 रुपया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्लियर? 7 तारीख को परचेज सोप फॉर ₹200, सोप साबुन खरीदा 200 का, ठीक, साबुन खरीदा आपने 200 का, तो 7 तारीख को बाय सोप,
साबुन खरीदा आपने 200 का, तो साबुन किस में आएगा? आपका मिसलेनियस में आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपका पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 700, न्यूज़पेपर का बिल पे किया आपने 7 तारीख को ही बाय न्यूज़पेपर। इजी है ना ये तो, 700 का, तो 700 का पेमेंट किया आपने। अभी न्यूज़पेपर किस में जाएगा? न्यूज़पेपर भी जाएगा आपका मिसलेनियस में। ये डेस्क करने की जरूरत नहीं है, डेस्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत? 9 तारीख को आ जाओ। पेड टैक्सी फेयर 800, टैक्सी का फेयर, टैक्सी का भाड़ा कितना दिया आपने? 800, ठीक है, 9 तारीख का था ना। बाय टैक्सी फेयर कितना दिया आपने? 800। टैक्सी का फेयर किस में जाएगा? कन्वीनियंस में, 800। क्लियर? टैक्सी फेयर के साथ क्या है? कार्टेज है 200 का, 9 तारीख को। सेम डेट को है ना, लेकिन अलग अलग लिखोगे ना, क्योंकि खर्चा तो अलग अलग कैटेगरी का बिलोंग कर रहा है। कार्टेज कितने का है? कार्टेज है आपका 200 का, ठीक है, कार्टेज है 200 का। कार्टेज मतलब सामान का आदान प्रदान हुआ तो कार्टेज में, इंसान का आदान प्रदान हो रहा है आना जाना तो कन्वीनियंस में, सामान का हो रहा है तो कार्टेज में। बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? ये पेटी केस बुक आसान दिख रहा होगा अब तो। पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 12 तारीख को, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्टल एक्सपेंसेस मतलब पोस्ट ऑफिस का खर्चा 600 रुपया, ठीक, 12 तारीख को बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना? 600 रुपया था, हाँ 600, तो 600 पोस्टल एक्सपेंसेस आ जाएगा तुम्हारा पोस्टेज एंड कुरियर में। किस में आ जाएगा? पोस्टेज एंड कुरियर में। कोई दिक्कत? पोस्टेज एंड कुरियर के बाद 14 तारीख को पेड ऑटो फेयर, ऑटो फेयर, ऑटो भाड़ा दिया, ऑटो भाड़ा पक्का किस लिए दिया होगा? कोई इंसान ही आया होगा ऑटो में, कितना? 380 का, ठीक है, 14 तारीख को बाय ऑटो फेयर, ठीक है, कितना? 380 था, 380, तो 380 ऑटो फेयर दे दिया आपने। ऑटो फेयर आ जाएगा तुम्हारा किस में? कन्वीनियंस में, 380, बाकी सब में डैश डैश कर दो, ठीक है। पेड फॉर कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस 70 रुपया, कुरियर सर्विस 14 तारीख को ही हमने कुरियर सर्विस दे दिया, 14 तारीख को बाय कुरियर सर्विसेज, कितना रुपया? 70 रुपया। कुरियर यानी पोस्टेज एंड कुरियर से रिलेटेड है कि नहीं है? बाकी सब में हटा दो, बाकी सब में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब आप खर्चे को कैटेगराइज करना है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया 450 का, ठीक, नहीं 25 तारीख छोड़ रहा, अरे कहे 25 तारीख को छोड़ रहा। स्पीड पोस्ट चार्ज 400, स्पीड पोस्ट चार्ज 400, स्पीड पोस्ट का चार्ज है 400 बाय स्पीड पोस्ट चार्ज 400, ठीक है। अभी बताओ स्पीड पोस्ट कहाँ आएगा? स्पीड पोस्ट 25 तारीख को 400 का है, 25 तारीख को 400 का है, तो स्पीड पोस्ट किस में आ जाएगा? पोस्टेज में आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी आइटम पोस्ट ऑफिस में पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो पोस्टेज 400, वेजेस 600, वेजेस कितना? 600, तो बाय वेजेस 25 तारीख का ही है, वेजेस कितना? 600, तो वेजेस 600 है, तो वेजेस वाले कैटेगरी में आ जाएगा 600। पेड कार्टेज 450, 26 तारीख को बाय कार्टेज 450, तो कार्टेज किस में जाएगा? कार्टेज में 450, क्लियर। 27 तारीख को रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता पानी, नाश्ता पानी किस में चला जाएगा? 800, नाश्ता पानी किस में जाएगा? सोचिए 27 तारीख को रिफ्रेशमेंट लिख रहा हूँ मैं, बाय रिफ्रेशमेंट कितने का? 800 का। अब ये खर्चा तो हो रहा है, अब ये पांचों कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, नाश्ता पानी पांचों कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, तो मिसलेनियस में आ जाओ 800 रुपया, कितना? 800 रुपया। फोटो स्टेटिंग चार्ज 400, फोटो स्टेटिंग चार्ज सेम 27 तारीख को बाय फोटो स्टेटिंग, फोटो स्टेटिंग मतलब आप समझ में आ रहा होगा, वही जेरोक्स कराते हैं हम लोग, कितना? 400 का है ना बच्चा, 400 का,
कितने का? 47 400 का। तो 400 का खर्चा हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 400 का। अब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? पांचों में से किसी में से नहीं, तो यानी मिसलिनियस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिसलिनियस में। पेन पेंसिल 750 का 28 तारीख को, ठीक, पेन पेंसिल 750 का 28 तारीख को बाई पेन पेंसिल 750 का, 750 का यानी स्टेशनरी में आ जाएगा, ठीक, 750 आ जाएगा तुम्हारा स्टेशनरी में, ठीक है। स्टेशनरी उसी में है ना? हाँ उसी में, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ वेजेस 29 तारीख को, वेजेस बाई वेजेस कितना दिया? वेजेस है 300 रुपया, 300 रुपया वेजेस खर्चा हो रहा है, तो वेजेस चला जाएगा वेजेस वाले कैटेगरी, सेकंड वाले कैटेगरी में, ठीक है। देख लो सेकंड वाले कैटेगरी में वेजेस है कि नहीं? वेजेस है, ठीक है, कोई दिक्कत? छोटा ही कर देता हूँ क्या? हाँ ठीक है। अब आप बताइए लास्ट में क्या बोला? लोडिंग चार्ज। लोडिंग चार्ज क्या होता है? लोडिंग चार्ज मतलब जब सामान दुकान पे आता है या सामान हम किसी को पहुंचवाते हैं, मान लो आ ही रहा है, तो दुकान पे जो ट्रक पे सामान हम लदवाते हैं, उठवाते हैं किसी लेबर से, उसको हम बोलते हैं लोडिंग चार्ज। बात समझ में? ठीक है, सामान जब हम लोग उठवाते हैं तो सामान ही उठवा रहे हैं तो कार्टेज में चला जाएगा 31 तारीख को, 31 तारीख को, ठीक है, बाई लोडिंग चार्जेस 150। तो लोडिंग चार्जेस भैया सामान ही उठा रहे हैं ना हम लोग, तो कार्टेज में जाएगा। कहाँ जाएगा? कार्टेज में। कार्टेज में चला जाएगा 150। क्लियर यहाँ तक? अब कुछ छूट रहा है यहाँ देखो? कुछ नहीं छूट रहा। लोडिंग चार्ज समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब आपको करना क्या है? आपको करना है क्लोज। क्या करना है? क्लोज। क्लोज कैसे करेंगे सर? कुछ ज़्यादा हैवी दिख रहा है। चलिए पहले क्लोज करना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले क्लोज करना सीखते हैं। तो यहाँ जो क्लोज करेंगे, तो यहाँ पहले ये जितने खर्चे वाले हैं इसको पहले क्लोज कर देना, ठीक। बाकियों का बाद में देखा जाएगा, बाकियों का बाद में देखा जाएगा, पहले खर्चा जितना हो रहा है ना इसको क्लोज करो। तो देखो पोस्टेज एंड कुरियर से स्टार्ट करो। 600 प्लस 400 1070, 1070, तो 1070 यहाँ पे लिख दो, 1070, 1070। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे छोटा ही कर देते हैं ना, बार बार ऊपर नीचे करेंगे, उससे अच्छा छोटा ही कर दो। देखो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, यानी यहाँ पे हो गया 1400। कन्वीनियंस में बस दो ही है, 11,1180, 1180। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 600, 600, 700, 800, ठीक है। यहाँ पे 1550, 1550। अब यहाँ तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 7 प्लस 3 10, 10 12, 12 20 24, 2400, ठीक है। यानी आपका खर्चा कितना कितना आ रहा है? पोस्टेज एंड कुरियर में 1070, वेजेस में 1400, 1180 आपका कन्वीनियंस में, कार्टेज में 800, 1550 आपका स्टेशनरी में, मिसलेनियस में 2400। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप काम करिए, अब आप काम कीजिए, काम ये कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ना ये। अब ये जितना टोटल पेमेंट है इसको ऐड करो, ये टोटल पेमेंट को ऐड करो या इनको ऐड करो, बात बराबर ही आना है। कितना आ रहा है देखो? 8400 आएगा। इन सबको ऐड करो तो 8400 आ रहा है। कितना आ रहा? 8400। अब आप क्लोज करोगे अकाउंट को। किसको? अब अकाउंट क्लोज होगा। टोटल पेमेंट यहाँ, रिसिप्ट यहाँ था, टोटल पेमेंट यहाँ पे। रिसिप्ट कितना था? 10,000। 10,000 तो जो ज़्यादा होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। अकाउंट क्लोज करते समय जो ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं ना, क्योंकि आया है पैसा 10,000, तो आपने खर्चा किया है 8,400। खर्चा कितना किया? 8,400। तो जो ज़्यादा है वही लिखेंगे 10,000। 8,400 खर्चा हुआ, यानी बचा कितना आपके पास? 1,600। 1,600 हो गया आपका बाई बैलेंस CD 31 तारीख को। कितना? बैलेंस CD। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अगले महीने की स्टार्टिंग में कैसे लिखना होता है। कैश इन हैंड कितना बचा हुआ हम लोग के पास? 1,600। पहले से लिखेंगे 1,600। ये अप्रैल था ना,
तो अब मई, अप्रैल नहीं था, तो क्या था ये, जुलाई था, जुलाई था तो अगस्त, ठीक है, जुलाई था तो अगस्त, ठीक है, जुलाई था तो बच्चा क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। अगस्त फर्स्ट को 1600 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 1600 दिखा दिया आपने। हर महीने उसको कितना रुपया देना है, एज ए इंप्रेस सिस्टम कितना देना है, 10,000 देना है। कितना देना है, क्वेश्चन में बताया गया था कितना देना है, 10,000 आया भी था, 10,000 शुरुआत में, 10,000 देना, ठीक है। तो 1600 है ही पहले से। अब उसको हेड कैशियर कितना देगा, 8,400 रुपया देगा फर्स्ट अगस्त को टू कैश। हो गया 10,000, बात समझ में आ गया। ये था आपका सॉल्यूशन, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा बल्कि दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, अब यहाँ से ले लीजिए, क्लियर है। आई होप पेटी कैश बुक भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, कैश बुक वाली टॉपिक तो बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत आसान, आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।